नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक में एक शहर पिछले कुछ सालों से लगातार विदेशी मीडिया के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक का मीडिया मानता है कि ये भारत का वो शहर तैयार हो रहा है जहां भारत के न्यूक्लियर हथियार तैयार होंगे। जिस तरह से गुपचुप तरीके से इसके लिए कई गांवों की जमीनें ली गई हैं और फिर देखते ही देखते एक बड़े भूभाग पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, वो एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है। तो कौन सा है ये शहर, क्यों इसे विदेशी मीडिया भारत का सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी कह रहा है। देखते ही देखते कुछ सालों में यहाँ पर बाहर से आने वालों की भीड़ क्यों बढ़ गई है, क्यों यहाँ पर बाहर से कुछ ज़्यादा ही मजदूर आकर काम में जुटे हुए हैं। क्या ये वास्तव में ऐसा शहर बन रहा है जिसका अपना रहस्य है या जिसे खास मकसद से बनाया जा रहा है। इस जगह का नाम है चल्लाकेरे, एक बहुत छोटे से गांव का स्टेशन जिसे कभी कोई नोटिस नहीं लेता था, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेनें आकर रुकने लगी हैं और कुछ ज़्यादा ही लोग उतरने लगे हैं। ये जगह दक्षिण कर्नाटक में है। विदेशी मीडिया का ख्याल है कि भारत यहाँ सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बना रहा है जहाँ परमाणु हथियार और रॉकेट मिसाइल जैसे नए काम होंगे। हालांकि भारत ने इससे साफ इनकार किया है, लेकिन कुछ साल पहले परमाणु प्रोग्राम के एक उच्चाधिकारी का कहना था कि हो सकता है कि भारत यहाँ पर यूरेनियम ईंधन का प्रोसेस करे। मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि यहाँ पर कुछ भी संभव है। अब तक यहाँ दसियों हजार एकड़ जमीन के भीतर दिन रात काम चल रहा है। 4 ऐसे संस्थान एक साथ बनाए जा रहे हैं जो भारत के इस कार्यक्रम को अंजाम देने में साथ साथ भूमिका निभाते रहे हैं। ये चारों देश के साइंस और रिसर्च संस्थान हैं। चारों इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि उनमें भविष्य में काम शुरू होने के बाद पुख्ता तालमेल रहे, ताकि देश की विज्ञान और शोध संबंधी भविष्य की जरूरतों को तेजी से न केवल पूरा किया जा सके बल्कि देश को और भी मजबूती दी जा सके। वर्ष 2009 में जब बड़े पैमाने पर किसानों की जमीनों को सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाने लगा तो इलाके के लोगों ने बेंगलोर हाईकोर्ट में शरण ली, जहां कर्नाटक सरकार को जानकारी देनी ही पड़ी कि ये जमीन आखिर किस काम आने वाली है। इसमें से 4290 एकड़ जमीन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। 1500 एकड़ जमीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, 573 एकड़ जमीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को और 1810 एकड़ जमीन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को अलॉट की गई है। कुछ बचा खुचा इलाका कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया है। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने घोषणा की कि इन 4 संस्थानों को एक साथ एक जगह जमीन देने का उद्देश्य ये है कि भारत के भविष्य के प्रोजेक्ट सुरक्षित और शांत जगह में विकसित किए जा सकें। इस जगह को साइंस सिटी का नाम दिया गया। अगर अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका फॉरेन पॉलिसी पर गौर करें, जिसने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी थी कि किस तरह भारत चल्लाकेरे में एक गुप्त न्यूक्लियर सिटी बना रहा है जहां एटॉमिक बम के साथ भविष्य के हथियार विकसित किए जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी में रिपोर्ट के लेखक एड्रियन ने कुछ विशेषज्ञों से भी बात की थी, जिनके अनुसार भारत अगर नाव के प्रोजेक्ट्स को विकसित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में इसके जरिए वो यूरेनियम का अतिरिक्त भंडार हासिल कर सकेगा, जिसका प्रयोग हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर हथियारों में होता है। ये विशाल परिसर सैन्य गतिविधियों से संबंधित प्रोग्राम के लिए संचालित किया जाएगा। इसमें तरह तरह की प्रयोगशालाएं होंगी जो न्यूक्लियर शोध तो करेंगी ही, साथ में हथियारों के उत्पादन और एयरक्राफ्ट परीक्षण सुविधाओं का काम भी करेंगी। इसी शहर में हमारे न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए ईंधन बनाने का काम भी होगा। देश के पनडुब्बी बेड़ों को नाव की ताकत से लैस करने के अभियान में जो अंजाम दिया जाएगा वो भी इसी जगह से ही दिया जाएगा। चल्लाकेरे में वर्ष 2012 में रातों रात काम शुरू हो गया था। गांव वालों में नाराजगी तब फैली जब उन्होंने देखा कि उनके खेतों और उनके घरों के आसपास कटीले तारों के बाड़ को बिछा दिया गया है। गांव की सड़क की दिशा बदल दी गई है। ढेर सारी मशीनें नजर आने लगी थीं। कुछ दिनों बाद पक्की 4 दीवारी भी बना दी गई जो इतनी ऊंची थी कि पता भी नहीं चले कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। पश्चिमी मीडिया का शक है कि इसके बनने के बाद
भारत परमाणु क्षमता में ज्यादा ताकत हासिल कर लेगा और कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े और घातक नाव के हथियारों को बनाना शुरू कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के परमाणु विशेषज्ञ जॉन कार्लसन का कहना है कि दुनिया में 3 ही देश अब भी नाव के हथियारों के जरूरी सामानों का उत्पादन कर रहे हैं। वो है भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। कार्लसन का कहना है कि भारत का थर्मोन्यूक्लियर प्रोग्राम इतनी उन्नत स्थिति में पहुंच चुका है कि इस मामले में उसे ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के बराबर माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। धन्यवाद।